हम गए थे दीवार फलांग के। सही है। अब वहाँ किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है, और ऐसी खतरनाक चीखने की आवाज़ आ रही है, आपको पता फजर के टाइम में दे रहा हूँ। वो थोड़ा दूर चल के गए और उसके बाद ऐसा हुआ जैसे वो गायब हो गया। मतलब कारसाज की जो लोग कहते हैं दुल्हन वगैरह, कारसाज की दुल्हन नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई फेक न्यूज़ है। ठीक, फेक न्यूज़ है। ठीक है। अच्छा पूछ कौन रहा है? वाइट जिन। वाइट जी। वाइट जिन पूछ रहा है हेलमेट है? मैंने बोला नहीं। पता फिर क्या बोलने लगे? फिर बोलने लगे बाइक से उतरो। अब मैं डर गया, मेरी टांगे कांप के, मैंने क्या कह रही। अब मैं जैसी मैं थोड़ा आगे गया तो ना आवाज आने लग गई। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे, मजे होंगे, फिट होंगे। तो भैया आज जो है हमारे इस पॉडकास्ट में जो हमने बड़े मशहूर जो है शख्सियत को बुलाया। ठीक है, मशहूर शख्सियत तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा ये कहूँगा कि भाई उनके साथ जो है बहुत से ऐसे हादसा हुए जैसे हॉरर जो कहलाते हैं ना, उस तरह के हादसे हुए। ठीक है, उनको बुलाते हैं और देखते हैं कि वो हमारे को बताएंगे कि किस तरह के हादसे हुए उनके साथ हॉरर, और बड़े ही जो है बड़े खतरनाक किस्म के हॉरर हादसे आपको शेयर करेंगे। और बच्चे का वीडियो देखें तो बच्चे वीडियो नहीं देखें, ठीक है, वो किसी लेने बड़े को साथ लेके बैठ के वीडियो देखें। और आपको उनको बुलाते हैं उनको और देखते हैं उनसे कौन कौन सी बातें हैं जो हॉरर है वो निकलवाते हैं। भाई क्या हाल है आपके? भाई अरकम आ गए, ठीक है। बस बहुत से लोग जो है इनको जानते भी होंगे, ठीक है, जो देखने वाले होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि इनके साथ जो है रात के 3-3, 2-2 बजे ऐसे ऐसे हादसा हुए। मैं क्या ही बताऊं, ठीक है, ये खुद ही बयान करेंगे अपने सही अल्फाजों में। तो अरकम कैसे हैं आप? आप सुनाएंगे। मैं तो बिल्कुल फिट फाट, ठीक है। आपको इसमें इस पॉडकास्ट में बुलाया है, ठीक है, तो आप हमें बताएं हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं क्या क्या आपके हादसे हुए, ऐसे ऐसे क्या कौन सा हादसे हुए बताया आपने? भाई देखें बहुत हादसे हैं हमारे साथ, हॉन्टेड हादसे जो है ना, उसमें सबसे पहला मलिर का हादसा। कौन सा? मलिर में एक स्कूल है, डबल स्टोरी, बहुत जो है वो माना जाता है, क्या कहते हैं, खतरनाक। रातों में अगर जिन भी नहीं होते। एक दफ़ा मैं गया, मगरिब के बाद का टाइम था, मैं अपने दोस्त के साथ गया, एक वलीद नाम है उसका, मैं उसके साथ गया। अब भाई वहाँ सीन ये था कि आपको पता मगरिब के बाद तो कोई स्कूल में होता ही नहीं है। वो तो पता है, सही है। हम गए थे दीवार फलांग के। सही है। अब वहाँ किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है, और ऐसी खतरनाक चीखने की आवाज़ आ रही है, हम बोले शायद किसी घर में से आ रही। सही है। तो फिर रात होती गई, हम वहाँ घूमते गए। हम असल वजह गए इसी वजह से थे कि लोगों ने हमें बताया कि जो यहाँ भूत वगैरह होता है, जिन्नात आवाज़ें आती हैं। मतलब आपको नहीं लगता कि डर वगैरह ये भूत वगैरह पे नहीं मानते आपके? नहीं होते? मैं नहीं मानता कि ये कोई भूत वगैरह होते हैं या जिन होता है कोई, ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, लेकिन जब से ये हादसे हुए जब से आप मानते हैं? हम नहीं मानते। देखें अच्छी बुरी मखलूक़ात तो हैं, लेकिन जिन भूत नहीं होते। चले फिर स्टार्ट करें, आगे फिर क्या हुआ? भाई अब वो जगह ऐसी कि लोग बोलते हैं ये गंदी जगह नहीं है। अब वहाँ बिल्कुल साथ में जो है कचरा खाना भी लगता है, वहाँ टपोरी पायलट वायलट भी बैठे हुए। हाँ, वो तो उनका समझे अड्डा है। चीज़ इसके आगे बताएं फिर आप। भाई वहाँ हम गए, मगरिब में हम गए तो जैसे हल्की फुल्की आवाज़ थी। ईशा के टाइम हम वहाँ जैसे ईशा हुई, उसके बाद सन्नाटा हो गया। सही है। सन्नाटा हुआ तो भाई आवाज़ें बढ़ गई। अच्छा। चीखने की आवाज़ें ऐसी जैसे किसी लड़की को मारा जा रहा है। फिर हमने चारों, वो स्कूल था जैसे बीच में, चारों तरफ उसके घूम सकते थे। सही है। हम चारों तरफ घूम के देखा, लेकिन कोई नहीं। स्कूल में भी सन्नाटा। अच्छा, हमारे सुनने में ये आया है, जो जहाँ तक मुझे पता है, कि जो डबल स्टोरी हमारा स्कूल है, यहाँ पे एक जो है एक बड़ा मतलब जिसका सर बड़ा है, मतलब वहाँ का जो हेड है वो है यहाँ पे, जिसका सर बड़ा है वाला, मतलब वो पूरा यहाँ का पूरा एरिया का वो है जिन, मतलब जो है बड़ा सुनने में आता है, बड़े लोग सुनने में आए हमारी कहानियाँ कि ना बड़ा लंबा चौड़ा सा उसका बड़ा सा सर है, सर नहीं है, पता नहीं क्या है, सर्कल टाइप का यहाँ पे रहता है। तो मतलब आपको इस टाइप की दिखी थी मखलूक़ात या नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चों की फैलाई हुई बात है और अपने स्कूल के प्रिंसिपल को ऐसे बोलते हैं। चले फिर वो भी सही है। फिर क्या हुआ? मतलब फिर आपने देखा कि चेक करा या भाग कर आ गए? नहीं, हम वहाँ तकरीबन 2 बजे तक रुके रात में, लेकिन हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई ये था कि चीखों की आवाज़ें आ रही थी, किसी को मारने पीटने की आवाज़ आ रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि जो हम वहाँ भाग के आ जाते या कुछ होता, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और जो वाकया बड़ा फेमस चलता है कारसाज की दुल्हन वाला, तो मतलब आप भी कभी ऐसे रोड पे गए तो आपको कभी दिखी वहाँ पे? कारसाज की दुल्हन का मैंने कहा आगे सुना था, तो मैं एक दफ़ा गया खास तौर पे वो देखने। तो हम गए थे रात को 12 बजे वहाँ। अच्छा। तो हम 4 दोस्त थे, हम वहाँ गए तो भाई जैसे वो कारसाज का जो बताते हैं कि वो घर है जहाँ वो दुल्हन एक मखसूस टाइम पे निकल के आती है और लोगों को दिखती है। तो हम वहाँ खड़े हुए, हम गाड़ी में बैठे हुए थे। सही है। हम 4 लड़के थे, हम चारों गाड़ी में बैठे हुए। हमने बोला कि हम इस गाड़ी से बाहर नहीं उतरेंगे, कोई भी आए।
हम बैठे रहे, टाइम गुजरता गया। सही है। तकरीबन वो टाइम होगा कोई 3:30-4 बजे, तो एक बुजुर्ग निकल के आया। सही है। पूरी रात ऐसी वो हवेली जो है कारसाज की, जो रोड पे हवेली जो बनी है वो ऐसी सुनसान पड़ी है, कुछ भी नहीं है उसमें, ना लाइट जल रही है। हाँ एक बल्ब जल रहा था उस हवेली के अंदर पीले कलर का, बस उसके अलावा कुछ नहीं था। तो फिर क्या हम वहाँ बैठे रहे गाड़ी के अंदर, तो एक बुजुर्ग निकल के गए, हल्की हल्की अजान की आवाज़ आ रही थी फजर की। सही है। हम वहाँ हिम्मत करके हम उतरे। अब जाहिर सी बात है, हमने बचपन से सुना है कि जो ऐसा है, तो हम उतरे। अब हमने बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछा, हमने उनसे पूछा कि भाई आप किधर जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, और तुम लोग इधर क्यों आए। उन्होंने छूटते बात करी कि आप तुम लोग इधर क्यों आए। तो हमारे ज़रा दिमाग में सवाल उठा कि उन्होंने फटाफट ये सवाल क्यों किया फौरन। अब भाई हम वहाँ उनसे बात ही कर रहे थे कि वो बोल रहे भाई आप यहाँ से चले जाओ फौरन, ये जगह सही नहीं है आपकी, कि आप चले। वो थोड़ी दूर अंधेरा हो रहा था उस जगह पर, आपको पता है फजर के टाइम अंधेरा। वो थोड़ा दूर चल के गए, और उसके बाद ऐसा हुआ जैसे वो गायब हो गया। अच्छा। जाते जाते वो दिखे हम, लेकिन ऐसा नहीं दिखे कि वो बहुत दूर तक यानी मस्जिद तक जा रहे हैं। सही है। वो जाते जाते एकदम नजरों से गायब हो गए, जैसे रोशनी होती है गायब हो गई। तो फिर क्या हुआ, फिर आप वहीं पे रहे? हम वहाँ रहे तकरीबन फजर के बाद तक रहे, हम 6 बजे तक रहे हूँ, लेकिन हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आया। मतलब कारसाज की जो लोग कहते हैं दुल्हन वगैरह, कारसाज की ये दुल्हन है, ये मेरे हिसाब से तो कोई फेक न्यूज़ है। ठीक है। अब उस जमाने में लोगों को होता हो तो होता लेकिन हो, आपके नहीं मतलब और आपके एरिया में अच्छा मेरे पास भी एक वाकया याद आया है, ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है। मुझे तो कारसाज की रोड पे ना कोई दुल्हन वगैरह नहीं मिली, ठीक है। आपको मैं अपना एक वाकया सुनाता हूँ, अरकम भाई आपको मैं सुनाऊंगा, आप खुद कहीं सोचेंगे, ठीक है। लोग कहते हैं ना कारसाज की दुल्हन है, कोई कारसाज की दुल्हन नहीं थी। मैं वहाँ रात के 3 बजे उस रोड से निकल रहा था, ठीक है। आपको मैं सुनाऊंगा, बिल्कुल वाकया नहीं है। 3 बजे का टाइम था, मैं रात से वहाँ से निकल गया। रास्ते में मुझे रोका किसी ने, एक बंदा, उसने मतलब व्हाइट रंग का पूरा सूट पहना हुआ था, बकायदा व्हाइट रंग का सूट मतलब कोई पहना हुआ। इंसान ही था वो। नहीं ये अब मैं कुछ पता इंसान था क्या था, व्हाइट रंग का उसने पूरा सूट पहना हुआ, ठीक है। अच्छा उसने मुझे रोका, हाथ दिए, मैं कहा जी बोले, कह रहे आपके पास हेलमेट है, मैंने कहा नहीं। अच्छा पूछ कौन रहा है, व्हाइट जिन पूछ रहा है, हेलमेट ऐसी कोई वाकया कहने लगे पेपर है क्या, मैंने कहा नहीं। आप सवाल कह रहे जितना पूछा अब पेपर कहाँ से होते हैं, ठीक है। बाइक चोरी की होती है, क्योंकि हम रहते भी कराची में, सही है, आपको पता है। अल्लाह जाने हमने रॉन्ग साइड लिया नहीं है या हमने पता है क्या बोलेगा, बोलने लगे हम बाइक से अंडर 18 हमने कहा आपको मिला क्या कि नहीं, तो फिर ना अचानक से ना मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने, जो मोड़ 3000 रुपए का चालान भरेंगे ट्रैफिक लेकिन पुलिस हमने में। मोड़ ली। वो उधर ही वो खड़े मतलब थे। बताने का मकसद ये है वहाँ पे कोई वो इस खड़े तरह थे, के उन्होंने नहीं हाथ है। दिया हमने, ठीक है, मैं सब बात बैग पहने इंसानी इंसानी लोग हैं, ट्रैफिक लेकिन पुलिस वो वाइट वाइट है वो। अच्छा उन्होंने हमें रोका, हमने लगाई साइड में बाइक। उन्होंने बोला भाई आपके पास जो है आप कहाँ से आ रहे हो। हमने बोला भाई हम ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, सही है, हम वहाँ से आ रहे हैं। ठीक। अच्छा बोलने आपके पास लाइसेंस है, हमने बोला सर नहीं। बोलने शनाख्ती कार्ड, हमने नहीं है भाई। बोल रहे हैं कि जो है अच्छा गाड़ी के पेपर, हमने वो भी नहीं है। बोले किसके नाम पे गाड़ी, हमने बोला वो भी नहीं पता भैया हमें। मतलब हमने उनको ये बोला कि हमारे वालिद साहब के नाम पे, लेकिन वो बोल रहे हैं भाई हमें क्या पता आपने चोरी की गई। ठीक है फिर अब भाई ये हुआ सीन, उन्होंने हमें बोला कि भाई आपका 5000 रुपये का चालान कटेगा। हमने बोला भाई हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं। फिर भाई बड़ी बहस हुई उनसे। अच्छा हुआ ये, अब हम वहाँ खड़े होकर उनसे बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से गाड़ी गुजर के गई उसी रोड से, यानी जिस साइड हम जा रहे थे। ये नहीं कि उधर से यूँ रॉन्ग साइड आई हुआ, सही है, रॉन्ग साइड नहीं आई, उसी साइड पर गई गाड़ी। मैंने उनसे बोला ये भी तो गाड़ी जा रही है। ठीक। वो बोल रहे हैं भाई वो बड़ी गाड़ी है। उनके मुंह के अल्फाज थे कि हम ये बड़ी गाड़ी है। अच्छा मैं एक और मतलब सुनने में आता है कि मैं बड़ा सुनता हूँ कि एक और बात जो है मैं देखता हूँ कि यार मतलब घरों में भी बहुत से लोगों के होता है, जैसे कोई ऐसा वाकया हो आपके पास जो घर में आपको ऐसा वाकया हो पूरा घर गया हुआ हो या आप अकेले हो। नहीं पूरा घर तो खैर नहीं गया हो, लेकिन मेरा साथ बचपन में एक वाकया हुआ था। उसमें यह था कि मैं नाना के घर पे था, बहुत छोटा था, तकरीबन होगा मैं 7-8 साल। हुआ ये कि जो है मैं उठा सुबह, सही, अक्सर बच्चों की आदत आपको पता है सुबह उठने की होती है, जल्दी उठ जाते हैं। मैं उठा तकरीबन 9 बजे के टाइम। उस टाइम घर में थे सब और सो रहे थे सारे। मेरे नाना की आदत थी कि जो है वो सुबह उठ के जल्दी फजर पढ़ के सामान लेने जाते थे। मैं बैठा हुआ, अब वो ये उनकी ज़बानी है, मेरी ज़बानी नहीं है। सही, ये उनकी ज़बानी है लेकिन कहानी मेरी। ठीक है। मैं दरवाजे की, वो बोल रहे हैं कि मैं सौदा लेके आया हूँ,
और तुम दरवाजे के बीच में बैठे हुए थे और रो रहे थे। तुम ये चिल्ला रहे थे कि जो है ना वाइट कलर का कोई आदमी था, वो वाइट आदमी नहीं जो आप बोल रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, वो नहीं थे। वो तो हर जगह नहीं होगा, वो नहीं के थे अंदर तो नहीं होगा, लेकिन घर के अंदर कोई और थे। वो थे, मैंने ये बोला था कि कोई अंकल थे, वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। मैंने उनको पूरा यानी गेटअप बताया और वो बता रहे हैं कि जो है तुम रो रहे थे। अब हम बहुत सी दफ़ा ये हुआ कि अब बचपन की बात थी, जाहिर सी बात है लोग अनसुनी करते थे। हुआ ये कुछ टाइम पहले जो है, अब उस घर में जो है मेरे मामू मामी रह रहे। सही। उस घर में किराएदार आ रहे, तो किराएदार आए उनके, उन्होंने बोला कि भाई हमें घर में कोई दिखता है, कोई वाइट कलर के बुजुर्ग हैं जो है ना आते हैं हमारे यहाँ, और जो है ना रात में जैसे हम कहीं वॉशरूम वगैरह जा रहे हो तो जो है ना गुजर के जा रहे हो, उनसे अगर बात करने की कोशिश करो तो बात नहीं करते हो। हमने पता करवाया बहुत, जो है ये वो घर वालों से पूछा, यानी पुरानी नानी वगैरह से पूछा, लेकिन उन्होंने बोला भाई अच्छे होंगे अगर आपको तंग नहीं कर रहे। होता क्या होता कि अभी ये सिलसिला चल रहा है, अभी भी जो किराएदार आए हैं वो यही बोल रहे हैं कि जो कोई वाइट कलर के बुजुर्ग हैं और ये हैं। तो मतलब आप कहते हैं लेकिन अच्छे बचपन के बाद से मुझे अभी तक कुछ नजर नहीं आया। लेकिन एक और आपकी गली के जो पीछे बैक साइड पे भी एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, जो एक लड़के ने जो है खुदकुशी करी थी, ठीक है, तो उससे भी सुनने में आया, आपके बराबर वाली गली में भी सुनने में आया कि वहाँ पे लोग आते नहीं किराएदार। तो मतलब आपने ऐसा कुछ देखा है कि तकरीबन आप जो ये बता रहे हैं बिल्डिंग का, उधर 4 साल पहले हुआ। तो मतलब क्या सीन था? तो वो सीन ये था कि वो बेचारा परेशान था, वो उसका पर्सनल मैटर है जो कि वो परेशान था, इस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। तो उसके बच्चे वगैरह जो है छोड़ छाड़ के उसको चले गए थे, ठीक है, जब उसकी जॉब छूटी तो वो चले गए थे, तो वो परेशान हो गए, उसने फांसी ले ली। जब वो आए उन्होंने घर भर देखा, लेकिन वो चले गए। फिर जब इंतकाल हो गया, जाहिर सी बात, उसके बाद पूरी बिल्डिंग एक एक करते किराएदार सारे चले गए। तकरीबन 4 साल वो बिल्डिंग खाली पड़ी रही। अब ये है कि जो एक फैमिली है, नहीं सुनने में ये भी आया था कुछ दिनों पहले कि वहाँ पे जो है लाइट जो है सफेद रंग की, कोई अंदर से ऊपर से कोई जो है नहीं चला रहा है। मेरे सुनने में आता ये भी आया था, लेकिन लोग अफवाह फैलाते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकते। लोग अफवाह फैलाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे गली में हमारे घर का सामना होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उस घर में। अच्छा, एक और मैं अगर आपको अपना वाकया बताऊँ, अरकम ने तो बताया, मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ। अरकम भाई मेरे एक दफ़ा सारे घर के लोग चले गए, ठीक है, मैं घर में था अकेला, ठीक है, तो ना सारे घर वाले चले गए, मैं अकेला। मैं नहीं डरता हूँ, सही है, मानता हूँ होता है, लेकिन आपको अपने अंदर ना भी देखता हूँ, सिर्फ वो देखता हूँ फैटी वगैरह देखता हूँ, तो मेरे अंदर थोड़ा जज्बा है कि यार कोई नहीं होता, आएगा कोई गन निकालेंगे ठोक दिया, तो ऐसा वैसा मसला नहीं है, ठीक है। तो ना मैं घर में अकेला, ठीक है, अब मैं ना हूँ घर के अंदर, तो ना अचानक से ना कुछ ना बर्तन गिरने की आवाज़ आ। अब मैं थोड़ा शौक किया कि यार ये क्या हुआ, बिल्ली भी हो सकती नहीं अब हो सकती है ना। अब सुनो आगे क्या हुआ। अब मैं जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया तो ना आवाज़ आने लग गई। अब मैं डर गया, मैं कहा यार ये क्या करूँगा अब मैं। अब मोहल्ले वालों को तो नहीं बताऊंगा, रात के कितने बजे, 2:30 बजे, सब लोग गए थे शादी में, आने का टाइम होगा, मैं नहीं गया था। अब मैं बड़ा परेशान हुआ, ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे गया, अब मैं जो मेरे सामने वो चीज़ें मैं उसको देख रहा हूँ, या मतलब अब उसकी आंखों में थी चमक, थी वो पूरी ब्लैक चमक टाइप है, समझिए, सही है। फिर मैं आगे जरा मैंने हल्का सा उस पर कुछ मारा तो वो बिल्ली निकली आपके पास से। मतलब ऐसी भी चीज आती है तो लोग थोड़ा बहुत ना खौफजदा हो जाते हैं, ठीक है, तो लोग कहते हैं यार घर में भूत वगैरह है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर कभी ऐसा सीन हो तो अगर चेक कर लो, लगे क्या बिल्ली बिल्ली हो तो ऐसा नहीं करा करो यार, जिनके घर खाली है मैं उनको ये बात बोलूँगा, ठीक है, ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ऐसी कोई वाक़या आपके साथ हुआ है? नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं है कोई वाक़या। अच्छा, आपने भी पढ़ा है तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनमें बहुत से सीन होते हैं कि लोग मतलब हॉस्टल हैं बड़े बड़े। हमारे यहाँ एक ग्राउंड है, ये आपके यहाँ मॉडल कॉलोनी का जो माटा पान वाला रोड है, इधर एक ग्राउंड है, घरों के साथ चल रहा है वो होगा। उधर लोग बताते हैं कि मगरिब के बाद सरकटा घूमता है, मतलब एक नहीं 4 सरकटे घूमते हैं उधर। वो दिमाग से पागल होंगे मुझे लग रहा है। शायद सरकटे तो भाई मैंने सुना है फिल्मों में, सीआईडी वगैरह में देखा है, मैंने उसी में देखा, ठीक है। मैंने आज तक, वो भी उन्होंने जैकेट ऊपर तक पहनी होती है, सर उनको दिख रहा होता है आंखों से, मैंने आज तक नहीं। तो फिर क्या हुआ, मतलब कि क्या कहने लगे फिर भाई? फिर अब मेरे जैसे कजन्स वगैरह हैं, उनके घर वाले रहते थे उधर नानी के, उन्होंने बताया कि भाई ये जो ग्राउंड चल रहा है, अब उस टाइम हम भी बच्चे थे, हमें क्या जो बताया हम उस पर अमल कर लेते थे। बता रहे भाई ये जो ग्राउंड है ना, मगरिब के बाद जो है सरकटे घूमते हैं। एक दिन मुझे शौक चढ़ा, अच्छा वो लोग दिन में बैट बॉल खेलने का था ना हमारे, जैसी जो है क्या नाम मगरिब की अज़ान हो रही है वो घर आ रहे हैं,
मैंने बोला यार कोई तो मसला है। और ग्राउंड खाली, सन्नाटा ग्राउंड। अब भाई हमने बड़ी कोशिश करी, हमने 3-4 दोस्तों को, लोंडो को पकड़ा। आपको पता है लोंडे होते हैं तो खून गरम हो। जब हमारे अंदर अकल आई भाई हमने ये किया कि हम गए अपना ग्राउंड, मगर हमने बोला भाई ईशा के बाद चलेंगे सुकून, खाना वाना खा के सुकून से ग्राउंड में जाएंगे। वहाँ जाके देखेंगे भाई जो लोग बोलते हैं कि सर बैठे हैं तो क्या वाकई में हैं। हम गए भाई वहाँ, हमने मुश्किल से 2 घंटे गुजारा। हमने वहाँ जो bonfire बोला भाई आगे जाके फालतू का मोबाइल। मतलब ये कब का टाइम तुम्हारा होगा? ये तकरीबन 2000 कि कोविड से पहले। फिर वहाँ गए, हम बैठे bonfire वायर किया। वहाँ हमने एक बड़ा दिलचस्प वो इंटरेस्टिंग गेम खेला। वो नहीं लोग खेलते हैं, क्या कहते हैं वो, हैंडी अगर आप यहाँ आए तो हमारे सामने है। हाँ वो जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग भी चल रहा था, ठीक है, लोग बड़े बना रहे थे। हाँ तो फिर क्या हुआ? हमारे दोस्तों के पास बड़ी जो है ना वो नॉलेज होती है, तो भाई वो हम वहाँ बैठे तो शौक चढ़ा। अब काम जब कोई नहीं है तो फालतू की चीज़ें करनी है। वहाँ बैठे हम खेल रहे भाई। वहाँ हमने सीरियस देखा ये गेम। वहाँ खेलते खेलते वो जो यानी पेंसिल है, जो पेन है, वो घूम रहा है भाई बकायदा घूम रहा है, बकायदा वो यस पे आया है पेन। सही। फिर यानी वो दोनों पेंसिलें यूं यस की तरफ यूं रखते हैं ना, हाँ वो यूं हो गई। तो इसका वाक्य पता है आपको? मतलब ये क्या सच होती है? मतलब मैं तो यकीन नहीं करता भाई। तो मतलब अगर जस पे आ गया तो क्या होता है? यस पे आ गया तो भाई लोगों का मानना है कि जो भूत वगैरह हैं यहाँ। अच्छा, लेकिन मेरा नहीं है ये मानना। मतलब मैंने उनको लोग दोस्तों को बोला, मतलब भाई ऐसी फालतू है, चलो चलते हैं घर, कुछ भी नहीं है यहाँ। अब उसके बाद ऐसा हुआ जैसे हम आग बुझाई हमने, हम चलने लगे तो ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे से कोई चीज़ गुजरी, और बाकायदा पता चला कि कोई हमारे यहाँ टच करता हुआ गया। सही। पीछे से गया यूं और यूं टच करता हुआ, जैसे चमाट नहीं मार के जाते, जैसे दो बच्चे जा रहे हैं चमाट मार के। अब जा रहे हैं, अब मेरे बराबर में भी दोस्त चल रहा था। मैंने उससे मैंने बोला कि तुमने चमाट मारा है? बोला नहीं, मैंने तो चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। उस टाइम थोड़ा सा डर लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्राउंड सही सलामत अच्छा, निकल गए। एक और जो है हमारे अपने एरिया में बहुत से घर हैं, सामने वाला बड़ा सा घर है, ठीक है, और आपका जो आपकी जो कज़न रहती है उससे बड़े घर में, ठीक है, वो भी बड़ा घर है। तो मतलब ये भी तो आबाद है। आप लोग खुद सोचें, एक मतलब एक फीमेल पूरे घर में बंगले में रह रही है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि मतलब कोई भूत वगैरह में मानता हूँ बहुत कम होता है। हाँ अच्छे भी होते हैं, बुरे होते हैं, लेकिन वो ना अलग मतलब होते हैं, हर घर में नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप ये कज़न हमारे बता रहे हैं ना, इधर हम एक टाइम रहे इस बंगले में, आपको भी पता होगी बात। हाँ ये पता है मेरे को। अब इनका जिस फ्लोर में हम रहते थे उधर भी नहीं है, अब जिस फ्लोर में ये रहती हैं यानी ऊपर वाले फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ भी सेकंड फ्लोर पे ये है कि जो है मैं जब यानी छत पे जा रहा था एक टाइम पे, तकरीबन असर का टाइम था, मैं जा रहा था तो अंदर से किसी यानी जैसे अब जानवर होता है ना, कोई अजीब सी चीखने की आवाज़ आ रही थी, अजीब सी जो आवाज़ होती है ना, गुर्राने की जो आवाज़, वो आ रही थी। अब जाहिर सी बात है, अकेला बंदा छत पे जा रहा है इतनी टॉप पे, तो डर तो लगता है। सही है। अब मैंने बोला यार इतने टाइम से कुछ यहाँ है नहीं, और मिट्टी का जो है पहाड़ बना हुआ है, अंबार लगा हुआ है वहाँ तो। और अच्छा फिर मैं गया, थोड़ी देर में वहाँ खड़ा हुआ, वो थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद ऐसा हुआ जैसे वहाँ जो क्या कहते हैं बाथरूम होता है, उधर से कोई खटखटा रहा है, ये मेरे को फील हुआ। तो मैंने बोला ऐसे ही होगा, वह है मेरा। मैं ऊपर गया, वापसी आया तो दोबारा मेरे को आवाज़ आई, तो मैं डर के जो है नीचे उतर गया फटाफट। तो मैं नीचे जाके अपनी मम्मी को बताया, तो वो बोली ऐसा कुछ भी नहीं होता, लोग के वहम भी होते ऐसे हैं। लोग तुम्हारा वहम होगा। तो ये था कि मतलब फिर दोबारा मतलब गए ऊपर, लेकिन मैं दोबारा नहीं गया उधर ऊपर। मतलब फिर यही मतलब हुआ आपका कि फिर मतलब आप खौफ ज़्यादा होगा कि यार नहीं ज़्यादा हो गया, उसके बाद मैं दोबारा नहीं गया। समझ गया। अच्छा एक और बात बताइएगा कि मतलब आपके साथ इतने वाक़ई होंगे, मतलब आपने भी मतलब तस्वीर करा है कि मतलब छोटे मोटे जो होते हैं, ठीक है, वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मकसद आपका ये कहने में मतलब हाँ। ये सही है, एक तरह से ये मानते हैं ना आप लोग, ठीक है। बाकी अपनी हमारी होटल को क्या पैगाम देंगे कि भाई जो बहुत लोग डरते हैं कि यार इतना वो करते हैं यार कि ये तो हमारे घर में ये है, तो क्या चाहिए? पैगाम हम ये देंगे कि जो अपने अमाल अच्छे रखें, तो पाक साफ तो पाक साफ रहें भाई, वजू रखें, अच्छा अपना नमाज पढ़ें। लोगों पे तो जो है जिन्नात भी चढ़ जाते हैं, तो वो यही वजह है कि वो गंदे रहते हैं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो रस्तों में जा रहे हैं, उनको वॉशरूम लग गया और रस्तों में कहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर जगह कोई ऐसी नहीं होती।
अच्छा, तो ऐसा कोई आपके कोई रिश्तेदारों में कोई है जिस पे जिन्नात वगैरह चढ़ गए? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। कोई ऐसा लेकिन मेरी हैं, क्या नाम है, अम्मी की तरफ से रिलेटिव, उनके बेटे पे चढ़ गए, तो उनको बहुत क्या नाम है वो किया, इलाज करवाया। एक उनका ऐसा हुआ कि जो है उनके बेटे पे चढ़े, यानी मेरी अम्मी की, यानी मेरी जो नानी है उनकी दोस्त का बेटा था वो। अब ऐसा है कि उस पर जिन्नात चढ़ गए। वो दिन मतलब नॉर्मल है, घर में नॉर्मल है। अब जैसे कोई उस पर वो करने की कोशिश करे, जैसे आप बोले कि उसका इलाज करने की कोशिश करे, कोई आमिल वगैरह है, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने वहाँ करीब मस्जिद के इमाम को बुलाया कि कोई आयतें वगैरह पढ़े इस पर फूकने, तो जो है हो जाए कुछ, यानी सही हो जाए। ये शायद ऐसे ही हो, दम हमसे हो जाते हैं, अक्सर लोग दम कराते हैं तो हो जाते हैं सही। भाई अब ये हुआ कि जो उन्होंने दम किया तो वो भाई पागल हो गया है, मतलब वो भी चिढ़ते हैं कि यार कोई चीखने लगेगा, मतलब हम चीखेंगे तो हमारी आवाज जैसे नॉर्मल, उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी, वो एक अलग तरीके से चीख रहा था। मतलब ये लेना चाहिए कि लोगों को इसका मैसेज है कि अगर आप लोग मतलब पाक साफ रहा करें, ठीक है, पांचों टाइम की हम नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं चढ़ती है, ठीक है। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो होते हैं हिंदू होते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है हिंदू बहुत होते हैं, ठीक है। मुसलमान बहुत जो आयतें पढ़ते हैं, जैसे आपको कहीं किसी घर में लगता है कि जो है तो भाई आप वहाँ जो है ना सूरज जिन पढ़ें, आपको जैसे पता लगेगा, क्या कहते हैं, जिस घर में आप जाएं तो वहाँ आपको वहम हो रहा है कि जो जैसे यहाँ जिन है, तो आप वहाँ सूरज जिन की तिलावत करें। और बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आप सूरज जिन की वहाँ तिलावत करेंगे तो वो जो अगर बुरा जिन है तो आपको सूरज जिन पूरी करने की जो है, सूरज जिन जो है पूरी नहीं करने देगा वो आपको। उससे पहले जो है आपको कोई रुकावटें आएंगी आपके पास, कोई कुछ होगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ जिन है या कोई। बड़ी अच्छी उन्होंने मतलब नॉलेज की बात करती है। दूसरी बात मैं कहूँगा, मतलब जो लोग वॉशरूम जा रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, मतलब वो दुआ पढ़ के जाएं, ठीक है। तो ये भी एक मेरे तरफ से गए बहुत है, तमाम करें, वॉशरूम पढ़ते हुए जाएं दुआ, ठीक है। हमेशा मैं ये कहूँगा, ठीक है। और अपने आप पे ना आयतल कुर्सी पढ़ते रह करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरकम, आप आए और आपने हमारा बहुत इजाफा किया, ठीक है। बहुत सारी जो है बातें बताई उन्होंने कि जिन्नात वगैरह की जो भी रिलेटिव होती हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपसे एक और बात करनी थी कि यार आप लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब बहुत बहुत कहूँगा यार, फिर आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए ऐसी कॉन्टेंट लेकर आते रहेंगे और भी गेस्ट्स को बुलाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।